Hello, welcome. Now our the next topic is that is system of rotation particles chapter that contains motion of center of mass कि अगर उसके अंदर मोशन रखा हो तो किस तरीके से। अब आपके पास हमने क्या किया था, एक सेंटर ऑफ मास निकल के आया था जिसको मैंने आर लिखा था वेक्टर पोजीशन के टर्म में। वो हमने क्या लिखा था, वो अर्लियर वीडियो में लिखा था दैट समेशन ऑफ आई टेंस टू 1 से लेके n तक, दैट इज वो बना था एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन कर देते हैं ओवरऑल दैट इज एम आई। यही किया था भाई लास्ट टाइम हमने n पार्टिकल्स के लिए। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं r इज इक्वल टू क्या रिजल्टेंट लिख सकता हूं, वो रिजल्टेंट लिख सकता हूं दैट इज इसको लिख सकता हूं कैसे कि ये 1/m टोटल, क्योंकि इसका टोटल समेशन करूंगा तो टोटल m क्या आ जाएगा, बाहर आ गया। देन आपके पास क्या बनेगा, समेशन 1 से लेके n तक का दैट इज एम आई आर आई। क्लियर है सभी को, कोई इशू। अब यहां से आगे अब मैं क्या कर सकता हूं, अब यहां से रिजल्टेंट अब इस फॉर्मेशन में लिख सकता हूं कि आर एम, इस m को इधर लेके आ रहा हूं, m को इधर लेके आया तो आपके पास बन गया एम आर इज इक्वल टू में इधर बच गया एल्जेब्रिक सम फ्रॉम 1 से लेके n तक, और वो आपके पास एल्जेब्रिक सम बचा दैट इज एम आई आर आई। समझ आए। अब इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि क्या कि 1 1 m1 r1 m2 r2 इस तरीके से लिख सकता हूं। तो आपके पास बना दैट इज एम आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई m1 r1 प्लस में m2 r2 और अप टू मैं कह सकता हूं कहां तक लिख रहा हूं mn rn। समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है सभी को। मैंने इस समेशन i1 यहाँ पे i की जगह 1 रख रहा हूं तो m1 r1, 2 रखा तो m2 r2 और n रख रहा हूं तो mn rn। क्लियर है सभी को, कोई इशू भाई, ठीक है। अब यहां से आगे मैं क्या सोल्व कर सकता हूं, अब यहां से mr बन गया, ये m1 r1 m2 r2 mn rn। अब मैं यहां से एक चीज ले रहा हूं आपके पास क्या कि ये जो r है इसका अगर डिफरेंशिएशन, बिकॉज r क्या आया था आपके पास, r आया था एक पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन मतलब जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को क्या मिलेगा, चलो लिखते हैं। अब मैं यहां से कर रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं भाई। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। देन ये इक्वेशन बनेगी आपके पास m डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, यहां से m1 डी आर वन बाई डी टी, m1 ये बना आपके पास दैट इज m1 डी आर वन बाई डी टी प्लस में m2 डी आर टू डिवाइडेड बाई डी टी, और अप टू मैं लिख सकता हूं दैट इज एम एन डी आर एन डिवाइडेड बाई डी टी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब मेरे को ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बनाता है, वेलोसिटी, तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी। देयरफॉर ये बनेगा आपके पास m और ये आपके पास बन गया वेलोसिटी v। क्लियर है सभी को, इज इक्वल टू में ये क्या बनाएगा, ये बना देगा आपके पास m1 v1 प्लस में m2 v2 और अप टू तक मैं कह सकता हूं दैट इज ये बन गया mn vn। समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है सभी को। मोशन, मोशन मींस मेरे को वहां पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स, जितना फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए जब वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बनाएगा भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम बनाता है आपके पास दैट इज एक्सेलरेशन। क्लियर है सभी को। तो यहां से किया अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं दोबारी अब टाइम के साथ फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब आपके पास क्या बनाएगा, अब आपके पास ये बना गया दैट इज m डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आपके पास बनाएगा क्या बनाएगा m1 डी वी वन अपॉन में डी टी। क्लियर है सभी को, प्लस में m2 डी वी
अपॉन में डी टी, क्लियर है सभी को, प्लस में, और ये मैं कह सकता हूं दैट इज एम एन डी वी एन डिवाइडेड बाई डी टी। ऑल क्लियर, समझ आया सभी को, कोई इश्यू भाई। अब यहां से आगे मैं क्या कर सकता हूं, आगे आपके पास बट वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम तो क्या बनाता है, एक्सेलरेशन, तो इसको लिख सकता हूं किस तरीके से, ये आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन बन के आ गया इज इक्वल टू, और यहां पे अब ये बनेगा m1, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन a1, अगला बना m2, ये एक्सेलरेशन a2 बनेगा, और यहां पे ऐड करता हुआ चला दैट इज ये बन गया आपके पास एम एन ए एन। ठीक है सभी को, कोई इश्यू भाई, समझ आया, ठीक है। अब यहां से मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, अब मास इंटू एक्सेलरेशन, अब ये आपके पास क्या बनाता है, एक टोटल फोर्स, दैट इज मैं लिख सकता हूं इसको, ये इसने बना दिया एक टोटल फोर्स F इज इक्वल टू में, यहां से क्या लिख सकता हूं, ये आ गया F1 प्लस में F2 प्लस में F3 अप टू Fn तक मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। हमने अर्लियर वीडियो में क्या पढ़ा था, अर्लियर वीडियो में यही पढ़ रहा था कि जब हमने एक फोर्स लगाया था फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टू पार्टिकल्स के लिए, तो वहां पे दो फोर्सेज आए थे और उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स आया था, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट होके एक F1 प्लस F2 बचा था। इसका रिकमेंडेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स बनेगा वो आपके पास क्या रहेगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल फोर्सेज, जो भी फोर्स रहेगा उनका क्या रहेगा, एल्जेब्रिक सम रहेगा। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लिया।